योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल कायम है, गुंडा राज, माफिया राज कायम है और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। ये दावे केवल झूठे झूठे। अभी 28 के चुनाव में चाहे केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दे, चाहे राकेश सचान के बना दे, चाहे स्वतंत्र देव सिंह के बना दे, चाहे असीम भाई को बना दे, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ होगा हटाया जाएगा तो सिर्फ पीडीए के लोग को पद दिया जाए मुख्यमंत्री का और कुछ नहीं, क्योंकि पीडीए के लोगों को दोगे सही, क्योंकि ये सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण के अलावा ये किसी को नहीं सोचते हैं। 27 में क्या होने वाला है? 27 के सत्ताधीश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। अब उनकी दाल आल गलने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई है। बीजेपी की तरफ से जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। उसके बाद 8 साल अब यूपी में योगी राज को पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर के तमाम तरीके के कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच जो सबसे ज्यादा एक बात चर्चा में वो ये है कि 8 साल पूरे होने की खुशी में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी जगह किसी और को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। सर, क्या 8 साल पूरे होने की खुशी में योगी आदित्यनाथ को इस्तीफे का तोहफा दिया जा रहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो बड़े बड़े दावे किए थे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, हमारी बहन बेटियां आधी रात को भी जो है गहने से लटके निकलेंगी, अपराधी जो है कि या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल कायम है, गुंडा राज, माफिया राज कायम है और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। ये दावे केवल झूठे झूठे। अभी कल केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि सपा सरकार में जो है कि गोकसी के लिए गाय भेजी जाती थी, हमारी बहन बेटियों का 7 बजे निकलना मुश्किल था। अब तो बेटियां लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य केवल अखिलेश यादव पर बोलना हो, समाजवादी पार्टी पर मिलना हो, अरे भैया पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो ना। क्या लगता है ये अंदरूनी कलह की वजह ही है कि योगी को हटाने की कवायद चल रही है? देखिए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटौल चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य आशा लगाए हुए हैं 2017 में। मैं ये सच्चाई है कि केशव प्रसाद मौर्य और उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी यही कहती थी कि अखिलेश यादव जाएंगे और कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री पद पर आसीन होगा। सरकार बनाने के लिए जो प्रचार का कार्यक्रम चलाया गया वह उमा भारती के नाम पर किया गया, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर किया गया और हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो यादव समाज से खुन्नस खाए थे भाजपा के जो है कि झूठ छल कपट फरेब के चक्कर में आकर के, तो सारी अति पिछड़ी जातियां जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई। और जब सरकार बनाने का अवसर आया, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, तो केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली दरबार में बुलाया गया और कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य जी बताइए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। और तो मांगा गया उमा भारती और केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर। तो हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, आ बैल मुझे मार। तो जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया और उसी से पूछा गया कि आप बताओगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन होगा, बेचारा मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाया। ऐसा झटका लगा कि वो मेदांता अस्पताल जो गुड़गांव वाला है ना, वहां भर्ती हो गए। तभी से जो है कि केशव प्रसाद मौर्य जो बड़बड़ बोलते रहते हैं, वो कहा जाता है ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो वह भारतीय जनता पार्टी से खुन्नस खाए हैं, योगी आदित्यनाथ से खुन्नस खाए हैं और लेकिन वह खुन्नस जो है कि अखिलेश यादव पर उतारते हैं। और ये जो फेरबदल की कवायद की बातें चली आ रही है और हम लोग भी सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का जो पीडीए एजेंडा है, फार्मूला है, उससे पूरी तरह से जो है अपने हताशा और निराशा के दौर में चली गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी पीडीए को साधने की कोशिश कर रही है, शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है। देखिए, बात तो यही है कि वह देख रहे हैं कि बिना अति पिछड़ों या दलितों की बदौलत हमारी 2027 में हमारी नैया पार लगने वाली नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माना जाता है और बीजेपी जो हिंदुत्व को लेकर चल रही है, क्या उनको हटाना उनके लिए ठीक है? ये कैसा हिंदुत्व, किस तरह की हिंदुत्व की बात करते हैं? क्या हम हिंदू नहीं है? क्या निषाद हिंदू नहीं है? चमड़ा हिंदू नहीं है? फांसी दरकार हिंदू नहीं है? लोहार पार सुनार मला केवट कुर्मी काची जाट हो, गुजर हो, लोधी हो, किसान हो, ये हिंदू नहीं है। केवल वोट के लिए हिंदू
और आज जब लाभ देने की बात आती है तब वहां हिंदू कहाँ चला जाता, तब दो जातियां केवल दिखाई देती है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पे कहते थे यादव राज चल रहा है, यादवों की सरकार चल रही है। आज तो पूरी तरह से देख लीजिए ब्रिजेश पाठक की बिरादरी का कब्जा, नीचे से ऊपर तक जितने भी अच्छे पद हैं सभी पदों पर ब्रिजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोग कायम हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलाधिकारी होते हैं, 75 जिले हैं, 55 जो है कि योगी आदित्यनाथ ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के जिलाधिकारी है। नीचे चाहे DIOS हो, चाहे SP हो, SSP हो, पुलिस कमिश्नर हो, कमिश्नर हो, DIOS हो, BSA हो, CMO हो, सारे पदों पर एक केवल ठाकुर और ब्राह्मण समाज का कब्जा कराया गया। और ये जो 2027 में हमारे PDA से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी है, तो ये सोच रहे हैं कि किसी अति पिछड़ा को या किसी दलित को आगे करके जो है कि 2027 का चुनाव जीतेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो इनका दावा था 80 में 80, 80 में 79 का, वो दावा फेल हो गया, PDA सफल हो गया और समाजवादी पार्टी PDA की बदौलत उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। और 2027 के चुनाव में चाहे केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दे, चाहे राकेश सचान के बना दे, चाहे स्वतंत्र देव सिंह के बना दे, चाहे असीम भाई को बना दे, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये कह रहे हैं कि अब किसी की दाल नहीं गलेगी, युवा है आपका क्या कुछ कहना है? ये कह रहे हैं 8 साल बेमिसाल, योगी आदित्यनाथ जी के इस कार्यकाल को 8 साल पूरे हो, कह रहे हैं 8 साल बेमिसाल। युवा होकर क्या कहना चाहते हैं? उनको हटाने की बात चल रही है। युवाओं के बारे में अगर पूछा जाए तो योगी सरकार सबसे बेकार सरकार है, क्योंकि 8 साल बर्बाद, यूपी बेहाल। क्योंकि युवाओं के लिए वो बहुत से सारे वादे किए कि बेटी बचाओ, पहले तो यही नारा उनका, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ रही है पर बच नहीं रही है, और इसी के साथ में हर वैकेंसी तो ये निकालते हैं पर लास्ट में वही पेपर लीक। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे में चलिए पेपर लीक हो जाता है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तो खुलम खुलम चीटिंग हो रही थी, तब नहीं कुछ कह रहे थे कोई। उनके पास सबूत क्या है कि चीटिंग हो रही थी? ये बताइए आप। सबूत किसी के पास नहीं। सबूत दिखाए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव, उनके प्रति कोई सबूत दिखा दे कि चीटिंग होती गई है। अच्छा, तो उनको हटाने की बात चली, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ठीक हो रहा है? अगर वो योगी आदित्यनाथ हटाए जाते तो आपको क्या लगता है किसे बनाना चाहिए फिर? योगी आदित्यनाथ को अगर हटाया जाएगा तो सिर्फ PDA के लोग को पद दिया जाए मुख्यमंत्री का, और कुछ नहीं। क्योंकि PDA के लोगों को दोगे सही, क्योंकि ये सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण के अलावा ये किसी को नहीं सोचते हैं। अब तो जिलाध्यक्षों की सूची आई है, उसमें PDA पर तो ध्यान दे रहे हैं वो लोग। अरे वो सब दिखावटी का है कि हमें 27 के लिए वोट बैलेंस बना लिया, और कुछ नहीं इनका। 27 में जो है तो ये वोट बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ 27 में ये चुनाव अगर हारे या जीते उसके बाद फिर PDA का नाम खत्म। ये कह रहे हैं 27 के लिए बस वोट इकट्ठा हो रहा है, 27 में अगर जीतेंगे तब भी खत्म PDA और हारेंगे तब तो खत्म ही। देखिए, मैं निषाद बिरादरी का हूँ और हम लोगों को जब मछली का शिकार करना होता है, बड़ी बड़ी मछली 10 किलो की, 15 किलो की, 20 किलो की, तो बंसी एक आती है, कटिया जिसे बोलते हैं, कहीं कहीं बंसी बोला जाता है। उसमें केचुआ, सिधरी, चलावा और चपड़ी एक छोटा जीव होता है, उसको गोद करके और चारा के तौर में पेश कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार हमारे निषाद समाज वाले कर लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी शिकारी है। 14 में इसने चारा के तौर पर OBC को आगे किया, 17 में किया, 22 में किया, लेकिन केवल वोट के लिए आगे किया। और फिर जो है कि वो अपना जो उसकी मूल रास्ता है उसी रास्ते पर जाने का काम करे। तो आप किसी पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, दलित को मुख्यमंत्री भले बना दे, लेकिन अब OBC SC ST के लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं है। क्योंकि ये सारे वादे जो हमारे छात्र नौजवानों से किए थे, किसानों से किए थे, हमारी बहन बेटियों से किए थे, सारे वादे पर ये खरे नहीं उतरे हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे छात्र नौजवान जो है कि उन्हें तमाम नौकरियां मिली। 8 साल में विकास हुआ है, जनता वापस ले आएगी, योगी आदित्यनाथ जाने वाले नहीं है। अच्छा, कौन सा विकास है? एक विकास बता दो आप। लखनऊ में बता दो ना विकास ना। आप लखनऊ में देख लो, आप लोक भवन है, अखिलेश यादव ने बनवाया। JPNIC है, अखिलेश यादव ने बनाया। मेदांता हॉस्पिटल अखिलेश यादव ने बनाया। कैंसर इंस्टीट्यूट हो, ITSCL हो, ITCT हो, चाहे वो इकाना स्टेडियम हो, चाहे जच्चा बच्चा केंद्र हो, चाहे लोहिया संस्थान हो, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर हो, चाहे UP 100 बिल्डिंग हो, सारा सिग्नेचर बिल्डिंग हो, ये तो सारा अखिलेश का काम है। और अखिलेश यादव की सरकार में जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से हट करके अगर उन्होंने 18 लाख लैपटॉप बांटने का काम किया
तो केवल यादव मुसलमान को उसका लाभ नहीं मिला। लौटर राम निषाद भी अखिलेश जी के साथ नहीं था मेरी, लेकिन 2 लैपटॉप मिला मेरे घर में। लैपटॉप टकाटक झकाझक चल रहा है। मैं इंटर पास बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपया कन्या विद्या धन का मामला हो, चाहे 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, चाहे 56 लाख हमारी विधवाओं को, विकलांगों को, अशक्तों को जो है समाजवादी पेंशन देने का काम हो, तो तमाम जन कल्याणकारी योजना जो है समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। और आज हमारा छात्र नौजवान, हमारी बहन बेटियां अखिलेश यादव पर आस लगाई है और 2027 में पूरी तरह बदलाव करने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी भले मुख्यमंत्री पद में बदलाव कर ले, लेकिन अब उसकी दाल नहीं गलेगी। 27 में हमारा पीडीए का दौर आएगा। जोगी जाएंगे, अखिलेश आएंगे। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। योगी अभी भी जा रहे हैं और अगर नहीं अभी गए तो 27 में तो उनको जाना निश्चित है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में 8 साल के अंदर योगी सरकार ने प्रदेश में कोई विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं किया। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम में लड़ाने का काम किया है। नहीं तो कोई भी बीजेपी का नेता हिंदू और धर्म के नाम को छोड़ के किसी से वोट मांगने चला जाए। बीजेपी की तरफ से तो आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा परिवारवाद करती है, जातिवाद करती है, और अब तो उन्होंने राहुल गांधी के साथ हाथ मिला लिया। अब तो उनके पूरे एजेंडे में ही केवल जातिवाद और वोट की राजनीति है। नहीं, उन्हें कौन नहीं रोका है? उन्हें कौन रोक रहा है कि तुमने परिवारवाद करो? परिवारवाद तो पहले उन्होंने ही किया है। अपने ही जात के लोगों को, अपने ही लोगों को हर जगह विधानसभा में जहाँ देखो अपने लोगों को शेरे, तो वो भी अपना परिवार बढ़ा ले। तो 27 में क्या होने वाला है? 27 के सत्ताधीश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। अब उनकी दाल आल गलने वाली नहीं है। चाहे पीडीए का प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बनाओ, चाहे जिसको बनाओ, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और छात्रों के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए अच्छी खुशखबरी आने वाली है 27 में, और कुछ नहीं है। ये दूसरी बात, अगर बीजेपी के लोग कहीं भी कहते हैं तो विकास के नाम पे वोट मांगने जाए, किसी भी ग्राम से लगा के गांव से कहीं पे जाए तो विकास के नाम पे वोट नहीं मांगते। सिर्फ हम राम मंदिर बनवाए, सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। और ये सिर्फ मुसलमान हिंदुओं को लड़ाने की चेष्टा कर रहा है। क्या मुसलमान इंसान नहीं है क्या? वो भी तो एक इंसान है, देश में रहते हैं, वो भी हमारे जैसे है। पर वो लोग सिर्फ हिंदू के नाम पे मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है और कुछ नहीं। अब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 27 के सत्ताधीश बनने जा रहे हैं, और बेटियों के लिए और लड़कों के लिए और माताओं के लिए फिर वही चीज आएगी। और ये जितना विकास किया योगी आदित्यनाथ जी ने, सिर्फ ये समाजवादी का डाटा बदल दिया। मतलब 100 नंबर चलाया तो उनका डाटा चेंज किया 112। हर चीज में वो डाटा भर चेंज करते, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं। बस वही डाटा चेंज कर देते, अपना विकास दिखा देते कि हमने 112 चलाई, ये किया, वो किया। आगरा एक्सप्रेस वे से जैसा अपने देश में कहीं कोई रोड नहीं है। वो तो कहते हैं हमने भी तो कई एक्सप्रेस वे बनाए, हम रोजगार दे रहे हैं, एम्स बना रहे हैं। किसको रोजगार मिला? हमारे गांव में जाइए, कोई जब से अखिलेश जी की सरकार गई कोई आज तक नौकरी में नहीं निकला। नहीं तो हमारे गांव में 2017 तक काफी छात्र, कोई पुलिस में, कोई किसी में, मास्टर, कई चीज निकल गए। पर 27 के बाद हमारे यहाँ कोई जिला टॉप बैठा, उनको नौकरी नहीं लग रही, ना वैकेंसी निकल रही है। और एक्सप्रेस वे की बात है, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवाया था, जिस दिन उद्घाटन किया उसके 2 दिन बाद वो रोड टूट गया था। आपने भी देखा होगा, मीडिया में हर जगह चल रहा था। तो ये सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं कि जय श्री राम बोलते हैं, बस इतने में। क्या हमें जय श्री राम से कोई एलर्जी है क्या? वो मान लो हमारे भगवान है तो हम उनको पूजते हैं, पर धर्म के नाम पे वोट न मानो, सिर्फ विकास के नाम पे वोट मांगो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा। अगर वो उन्हें मांगा है तो सिर्फ विकास के नाम पे वोट मांगा है। और विकास के नाम पे आप खुद ही जानते क्या क्या नहीं विकास किया। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और इनका ये कहना है कि बीजेपी अब चाहे योगी आदित्यनाथ को हटाए और उनकी जगह किसी को भी ले आए, लेकिन 2027 में उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमेशा अपनी सत्ता के लिए पीडीए का इस्तेमाल किया है, उससे जनता पूरी तरीके से तृप्त हो चुकी है और उनकी सच्चाई से पूरी तरीके से वाकिफ हो चुकी है। इसलिए 2027 में परिवर्तन निश्चित है। अगर उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाते हैं, उनकी जगह केशव प्रसाद मौर्य या किसी और को लाया जाता है, तब भी आने वाले चुनाव में इस पर कोई असर पड़ेगा नहीं। परिणाम जो है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाले। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज़।